शैनशी जिन हांग की तरफ देखता है। तब हांग रो रहा था। फिर हांग शैनशी जिन को खुद से दूर करता है। तब शैनशी जिन कहता है, लिटिल मॉम। तब ये सुनकर हांग शैनशी जिन को मारने के लिए अपने हाथ को उठाता है और कहता है, मुझे ये मत कहो। लेकिन तभी शैनशी जिन हांग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मुझे मारती हो लिटिल मॉम। लेकिन अगर यह निशान छोड़ गया तो बाहर जाने पर मुझे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा लिटिल मॉम। रो मत। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। और ये कहकर वो हांग के फेस को टच करता है। लेकिन तभी हांग उसके हाथ को खुद से हटा देता है और गुस्से में कहता है, ये अच्छा बनने का दिखावा करना बंद करो और दफा हो जाओ। तब शैनशी जिन कहता है, आज मेरी गलती थी कि मैं एक बेवकूफ़ की तरह बिहेव कर रहा था। लिटिल मॉम, जब तुम रोना बंद कर दोगी मैं तुरंत ही यहाँ से चला जाऊंगा। तब ये सुनकर हांग रोना बंद कर देता है। तब शैनशी जिन कहता है, लिटिल मॉम, बस किसी और को तुम्हें छूने मत देना। हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर मेरे छोड़े हुए निशान देख ले। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हांग गुस्से में उसके ऊपर पेपर फेंकता है और चिल्लाते हुए कहता है, दफा हो जाओ। उसके बाद शैनशी जिन वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने मन में कहता है, तुम मेरी हो, चाहे मुझे कितना भी इंतज़ार करना पड़े, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पेन होने लगता है और वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है और अपने मन में कहता है, ये सिर दर्द। और ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर खड़ी एक सर्वेंट कहती है, यंग मास्टर, यंग मास्टर, क्या हुआ, उठिए। तभी वहाँ पर शैन्यू आता है और वो कहता है, शैनशी जिन, तुम में काफ़ी हिम्मत है। शाओशी जिन के जाने के बाद हांग फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लेता है। तभी उसे ज़मीन पर कुछ गिरा हुआ दिखता है। तब हांग उसे उठा लेता है और उसे देखकर अपने मन में कहता है, यह क्या है? यह ज़रूर ही उस पागल शैनशी जिन का होगा। इसे छूने से बैड लक आएगा। इससे पहले कि यह और परेशानी पैदा करे, इसे जला दो। और ये कहकर वो उस चीज़ को जलाने लगता है। वो उसे आधा जला देता है। तभी उसे बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। कोई पर्सन कहता है, यंग मास्टर शाओशी बेहोश हो गए हैं, जल्दी से मैडम को रिपोर्ट करो। तब ये सुनकर हांग कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो उस चीज़ को वहीं पर गिरा देता है और बाहर चला जाता है। तभी एक मैन कहता है, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? तब वो लेडी सर्वेंट कहती है, हाँ। तब हांग शैनशिजिन को देखकर अपने मन में कहता है, अचानक से बेहोश हो जाना, क्या वह अभी ठीक नहीं था? फिर वो उस चीज़ के बारे में सोचता है और कहता है, क्या वह चीज़ किसी तरह का सुरक्षा तावीज़ हो सकता है? Later. उसके बाद शाओशिजिन को उसके रूम में ले जाते हैं। तब डॉक्टर उसे चेक करने लगता है। तब किन लियान कहती है, डॉक्टर, वह कैसा है? तब डॉक्टर कहता है, यंग मास्टर फिजिकली हेल्दी हैं और उनकी पल्स भी ठीक है। वह बेहोश क्यों है इसका पता लगाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं सुझाव देता हूँ कि मैडम किसी स्किल्ड डॉक्टर से मिले। तो किन लियान कहती है, क्या तुम शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर नहीं हो? तब डॉक्टर कहता है, मैडम प्लीज़ समझिए। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब हंग शैनशिजिन को देखकर अपने मन में कहता है, अगर डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा सकते हैं तो यह हो सकता है कि ये सब कुछ शैन्यू कर रहा है। तब ये सोचकर हंग खुश हो जाता है और कहता है, अगर ऐसा है तो उसने अच्छा काम किया है। इसे ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी
किन लियान हांग के शोल्डर को पकड़ लेती है और उसे शैनशी जिन से दूर धक्का दे देती है, जिसकी वजह से हांग दर्द की वजह से चिल्लाता है। तब किन लियान कहती है, शाओशी तुम्हारे आंगन में बेहोश हो गया, यह डेफिनेटली तुमसे ही रिलेटेड है, बोलो तुमने उसके साथ क्या किया। तब हांग कहता है, मॉम, यंग मास्टर शाओशी जिन ने मुझे एक गिफ्ट दिखाया जो वह मेरे लिए लेकर आया था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तब ये सुनकर किन लियान अपने मन में कहती है, आखिरी बार शैन्यू मेरे सपने में आया था और उसने कहा कि उसकी आत्मा इस नौकरानी से जुड़ी हुई है, जिससे उसकी जीवन की शक्ति खत्म हो रही है। शाओशी ने गलती से उसे उदास कर दिया होगा। फिर वो अपने नौकरों से कहती है, उसे उसके कमरे में बंद कर दो, जब तक शाओशी उठ ना जाए उसे छोड़ना मत। तब वो नौकर हांग को लेकर वहां से चले जाते हैं। तब किन लियान शाओशी जिन के पास बैठती है और कहती है, शाओशी, दादी को मत डराओ, प्लीज जल्दी जाग जाओ। तभी शाओशी पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तभी कोई उसे पुकारने लगता है और कहता है, शाओशी, शाओशी। तभी वो अपनी आंखें खोलता है। वो अभी एक छोटे बच्चे के शरीर में था। वो अपने बचपन के शरीर में था। वो अभी एक कमरे में बंद था। तब बाहर से कोई कहता है, कोई जवाब नहीं आया। वह 3 दिनों से भूखा है। क्या वह मर चुका है? वह एक अनग्रेटफुल बच्चा है। सबसे बड़े मालिक के घर गोद लिया जाना एक आशीर्वाद है, जिसके लिए दूसरे लोग भीख मांगते हैं, और यह बच्चा यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तब ये सब सुनकर शाओशी जिन अपने मन में कहता है, क्या यह एक सपना है? फिर से बाहर से कोई पर्सन कहता है, मैंने सुना है कि उसके डैड ने उसकी मॉम की लाश को एक तरफ फेंक दिया। उसे गोद लेने के लिए जो पैसे दिए थे, उसने उनका यूज कर लिया और उसकी जगह एक जियांग नाम की एक मशहूर प्रोस्टिट्यूट को छुड़ाया। सच में उसे तो रोमांस का इनाम मिला। हाँ, अगर उसने अच्छा व्यवहार किया होता तो उसकी माँ नहीं मरती। उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई। तब ये सुनकर शाओशी जिन हंसने लगता है और फिर कहता है, यह उस टाइम की यादें हैं जब मुझे शैन फैमिली को बेच दिया गया था और मैंने पहली बार यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैं पकड़ा गया था। शैन्यू, तुम क्या चाल चल रहे हो? तभी वहां पर शैन्यू आ जाता है और कहता है, मैं बस तुम्हारे इस अहंकार पर पाबंदी लगाने के लिए यह कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अहंकार में तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह कौन सा रास्ता है। मैं तुम्हें बस इसकी एक झलक दिखा रहा हूँ। तब शैनशी जिन कहता है, ओ, और ये कहकर वो जमीन से उठ जाता है और फिर से कहता है, क्या डैड को हमारे फादर सन के रिलेशनशिप के बारे में पुरानी यादें ताज़ा हो रही है? यह कोई बहुत अच्छी याद नहीं है। आपका बेटा लगभग आंसू बहा रहा था। ओह हाँ, थोड़ी देर पहले स्टेप मोम के रूम में हुआ वो छोटा सा शो, क्या वह इंजॉयबल था? डैड, क्या आपने उस शो को इंजॉय किया? तब ये सुनकर शैन्यू कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन फिर वो एक चीज से शैनशी जिन पर वार करता है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और वो दर्द की वजह से चिल्लाता है। तब शैनशी जिन कहता है, डैड, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तब शैन्यू कहता है, तुमने उसे परेशान किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने हिसाब बराबर करने के लिए यह कदम उठाया। तब शैनशी जिन कहता है, क्या आपने हिसाब बराबर कर लिया? उसके और मेरे बीच में इंटरफेयर करने का आपका क्या हक है? तब शैन्यू कहता है, वह मेरी न्यूली वेड वाइफ है। तब शैनशी जिन कहता है, ओ,
लेकिन तुम तो मर चुके हो। तब ये सुनकर वो फिर से शैंशी जिन पर वार करता है और कहता है, अगर मैं सचमुच मर चुका होता तो तुम अब तक मेरे कंट्रोल में नहीं होते। और ये कहकर वो फिर अपने मन में कहता है, अगर वह हमेशा अपने साथ वह ताबीज ना रखता तो चीजें उसके मुताबिक नहीं होती। फिर से शैंशिजिन कहता है, क्या तुम सचमुच मुझे बाहर ले जाना चाहते हो? अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारी जेंटल पर्सनैलिटी सिर्फ एक दिखावा है और अगर मैं तुम्हारे हाथों मर गया तो क्या तुम्हें लगता है कि वह तब भी तुमसे प्यार करेगा?